नमस्कार दोस्तों। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल से। चलो, और तो भाई बाद में जुड़ेंगे। हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आजकल आप हर जगह देख रहे होगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे गोदी यूट्यूब चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप माफिया हो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, वहां पे एक ही खबर चल रही है, कम्यूटेशन की। इसके अलावा मेरे पास में भी पूरे दिन में बहुत सारे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि कम्यूटेशन 15 साल की जगह 11.5 साल हो गया, 10 साल हो गया। हमारे पास में ये फॉर्म पूछा है, इस फॉर्म को भर के हम भेज रहे हैं। कपिल भाई, क्या सच्चाई है? दोस्तों, तो मैं आपके जो दिमाग में जो जाड़ा बन चुका है, मैं उसको साफ करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका जाड़ा जो बन चुका है उसको हम अगर साफ कर सके तो, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, जो सोशल मीडिया पर होती हैं, इनका दिखाने का एक अलग रास्ता होता है। क्योंकि खुद ही सोशल मीडिया ये कहती है कि जितने आप झूठ बोलोगे, गुमराह करोगे, बरगलाओगे, उतने आप आगे बढ़ोगे। अब कम्यूटेशन के ऊपर ये मेरा चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो, तीन वीडियो में पहले बना चुका हूं, और चौथा ये वीडियो आज है। जो पढ़े लिखे भाई हैं, वो कम्यूटेशन के लिए कहते हैं कि एक फॉर्म निकला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, ये फॉर्म भर के भेज दो, 15 साल की जगह 11.5 साल में आपका कम्यूटेशन बंद हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, खुशखबरी है ये। जो मैंने टाइटल डाला है, बल्ले बल्ले होगी बल्ले बल्ले, वो मैं लास्ट में बताऊंगा किन की बल्ले बल्ले हुई है। हाँ, बल्ले बल्ले हुई है। तो मीडिया के अंदर क्या होता है, और खासकर यूट्यूब मीडिया जो है, गोदी मीडिया बोलूंगा मैं इसको, इसके अंदर पहले एक तस्वीर दिखाई जाती है भय की, मतलब आपको डर लगे। पहली तस्वीर ये होगी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाया जाता है कि अगर कम्यूटेशन इतने साल में बंद हो जाता तो ये फायदा हो जाता, मतलब फायदे की तस्वीर। तीसरी तस्वीर में हमारे को क्या करना चाहिए, और चौथी तस्वीर में हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारा सहयोग करो। ये 4 तस्वीर है। दोस्तों, जो आज मैंने एक वीडियो देखा कोट टाई वाले का, और कोट टाई वाला किसी वकील को लेके बैठा हुआ था, जिसको आप भली भांति जानते हो, पूर्व कैप्टन यूट्यूबर, और वो किसी वकील को लेके बैठा हुआ था कम्यूटेशन के ऊपर। कम्यूटेशन के ऊपर वो इधर उधर की पता नहीं क्या क्या झूठ फेंक रहे थे, और जो वकील बैठा रखा था उसने तो यहां तक कह दिया कि पेंशन में 50, जो पेंशन है 50%, उसमें से आधी बेच देते तो आधी में कैसे गुजारा होगा। वाक्य में मैं दाग देता हूं ऐसे वकीलों की, इन्होंने डिग्री कहां ली है तबेलों के अंदर। क्योंकि पहली बात तो यह है, कम्यूटेशन कोई जरूरी नहीं है कि आप लो या नहीं लो, कि आपके ऊपर कोई दबाव है या सरकार का कोई ऐसा फैसला कि कम्यूटेशन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। मत लो। किसने कहा कि मत लेना है? मैंने तो नहीं लिया, मैंने आज तक नहीं लिया। मैं जब से आया मैंने लिया ही नहीं।
पर उन दोनों व्यक्तियों ने कम्यूटेशन को एक अलग दिशा में ले गए कि कम्यूटेशन तो देना ही नहीं चाहिए। अब इन दोनों महान व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पूर्व सैनिक 15 साल की नौकरी में, 20 साल की, 25 साल की नौकरी में, या कोई सिविल कर्मचारी रिटायरमेंट आता है, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? उसका एपीपी फंड मिलता है, जो फंड उसने कटवाया है, उसके बाद में उसकी छुट्टी जमा है, उनका पैसा मिल गया, ग्रेजुएटी मिल गई। इसके अलावा और क्या पैसा मिलता है? अगर मैं 15 साल की बात करूं ना, हमारे टाइम की बात करूं, तो सिर्फ 5 लाख रुपये मिलते थे। अब 5 लाख रुपये में जो रिटायरमेंट आएगा, उस समय उसके बच्चे 8वीं या 10वीं में पढ़ रहे होंगे, या तो उन पैसों से वो उनको अच्छा कोर्स करवा दे, या उनकी शादी कर दे बिटिया की, या घर की छत को पक्की करवा दे। तो हमारे पास में क्या था, जिस समय एकदम हमारी पेंशन आधी हो जाती है और हमारे पास में पैसे भी नहीं है और जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि पेंशन को बेच देते हैं। और ये भी जो कम्यूटेशन निकाला, ये बड़ी बड़ी कमेटियों ने निकाला, जो ग्राउंड लेवल से, जो गांव देहात में रहते हैं कर्मचारी, उनसे पूछ के कि भाई आपकी आधी पेंशन बिक जाती है और आपको इतना पैसा दे दिया जाता है, तो इसका फायदा क्या होगा? पुराने समय से उन्होंने कहा कि हम अपना मकान भी बना लेंगे, बिटिया की शादी भी कर देंगे, बच्चों को अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी लेंगे। तो इसका ये चीज था। पर इन दोनों महान खिलाड़ियों ने एक अलग ही तरीका लेके आ गए। अब मैं बताता हूं कि कम्यूटेशन क्या है। जो फोरम व्हाट्सएप माफिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि इस फॉर्म को भर के भेज दो, आपका 15 साल का कम्यूटेशन 11.5 साल में समाप्त हो जाएगा, यह सबसे बड़ा झूठ है। यह फॉर्म किसने बनाया, पता नहीं कौन इसका मार्थी है, कौन है, क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी भी न्यायालय से। और जब मेरे से केरला के पूर्व सैनिक पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूं, या बड़ी शर्म आती है मेरे को, क्योंकि केरला वो स्टेट है एजुकेशन में जो 100 के 100% एजुकेशन। मलयालम भाषा के बाद में अगर उनको कोई भाषा आती है तो वो अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है। हमारे उत्तर भारत में तो चलो हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग मदर टोंग है, हमारी अलग अलग भाषा है। मैं भी तकरीबन हरियाणी बोलता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ भाई। हरियाणी में मैंने पढ़ाई करी और जो पढ़ाने वाले थे वो भी हरियाणा में थे, और तो गर्व है हमारे को हमारी हरियाणी पे। तो इसलिए सबको अपनी अपनी भाषा पे गर्व भी होना चाहिए। पर केरला इतना पढ़ा लिखा स्टेट है कि सबसे पहले ऑर्डर जो आया था वो केरला हाई कोर्ट से आया था, केरला के जो स्टेट के कर्मचारी हैं उनके लिए। उसके बाद में गुजरात में आया, फिर पंजाब हाई कोर्ट में आया पंजाब के कर्मचारियों के लिए कि जो कम्यूटेशन है वो 15 साल की बजाय 11.5 साल में कटना चाहिए। और उसके ऊपर स्टे लगाई, और स्टे किन के ऊपर लगाई? जिनका कम्यूटेशन कटते हुए 11.5 साल हो गया, कि वो अभी स्टे है, जिनका 11.5 साल हो गया वो आगे उनकी कम्यूटेशन ना काटा जाए। इसी चीज को कोट टाई वालों ने कोट टाई पहन के पूरे देश को बरगलाया, एक तरह से गुमराह किया। और उनके भी महान खिलाड़ी जिन्होंने फॉर्म निकाल दिया। इसके अंदर जो दक्षिण भारत से है, जो साउथ से है, एक ब्रिगेडियर भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं पब्लिसिटी नहीं दूंगा उसको।
ये वो खिलाड़ी हैं जो पहले आपको कम्यूटेशन के बारे में बताएंगे, फिर और चीज बताएंगे, और फिर वकीलों के साथ में चर्चा करते हुए अगले 10 दिन में कहेंगे कि हम कम्यूटेशन के केस को न्यायालय में लेके जाना चाहते हैं, कोर्ट में लेके जाएंगे जिससे सबका भला हो, तो हमारे को 5-5 हजार रुपया दो। ये एक दुकानदारी है, ये एक तरह से बिजनेस है। किनका है? जो कोट टाई यूट्यूबर हैं, जो पूर्व सैनिक समाज से जुड़े हुए हैं। कोई सूबेदार है तो कोई ऑनरेडी है। और जो आज मैंने देखा कोट टाई यूट्यूबर कैप्टन का, वो अगले 4-5 दिन में आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखेगा कि मैं इसको न्यायालय में लेके जा रहा हूं, तो मेरे से संपर्क करो। और उससे पूर्व सैनिक संपर्क करेंगे, क्योंकि 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। अगर उसके पास में 5-10 हजार भी पूर्व सैनिक होंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 5,000 गुणा 10,000, ये तो करोड़ों अरबों रुपया ले गए वो। और ये दुकानदारी आज से नहीं चल रही, बहुत सारे संगठन चला रहे हैं। अभी अभी मैंने पूरा जोर लगाया था कि एक्स ग्रुप की जो विसंगति है वो आरोपी 2 में, उसका केस पूर्व वायु सैनिकों ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। और जो एक आदमी आया है जिसके सिर पे बाल नहीं है, भिवानी सिंह नाम का व्यक्ति, इसके झांसे में मत आना, पर 800 पूर्व सैनिक उसके झांसे में आए और उसने 35 से 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। और आज उस 35 से 40 लाख रुपए के ऊपर लड़ाइयां चल रही है। पर मैंने तो पूरा जोर लगाया था कि मत फंसना, मत फंसना, पर जब भी फंसे, और आज भी कम्यूटेशन पे फंसेंगे इनको टाई वालों के। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना इनकी तरह हो जाएं। पैसे का पैसा आएगा, अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची गाड़ियों में हम घूमेंगे, पर फिर आत्मा और जमीर नहीं मानता कि नहीं यार, ये तो एक किस्ती के। क्योंकि एक कहावत है ना जो मैंने बोली थी कि एक बार सच, मैं पहले रुकता हूं अपने आप को। मैंने कहा था कि अब मैं एक ऑर्डर पढ़ के दिखाऊंगा कम्यूटेशन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर निकला है 10 जून 2024 को हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। तो वो ऑर्डर मैं अब पढ़ के दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी एक कहावत थी जो मैंने पहले बोला था, एक बार सच नहाने के लिए नहर में उतर गया और पीछे से झूठ थी उसने उसके कपड़े उठा लिए और पहन के घूमने लग गया, और जो सच ने कपड़े निकाले थे वो नंगा हो गया। अब सच तो नंगा घूम रहा है और झूठ कपड़े पहन के घूम रहा है। यह प्राकृतिक का सबसे बड़ी बात है। अब मैं वो ऑर्डर आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं कि किन की बल्ले बल्ले हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप इसको सर्च भी कर सकते हो भाई, अगर दिख जाते तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो इसी न्यूज का, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। आप इसको गूगल कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो कटने के बाद में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर यह खबर आई है, 8 जून 2024, 10 साल की सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों से परिवर्तित पेंशन की वसूली न की जाए। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने हरियाणा सरकार को सेवानिवृत्ति, अभी समझ लेना इस चीज को, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं इसको बीच में मत छोड़ के जाना, पूरी चीज पढ़ लेना। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों से
10 साल बाद पेंशन का परिवर्तित मूल्य वसूलने से रोक दिया है, मतलब स्टे कर दिया। यह आदेश क्षेत्र के पेंशन भोगियों को प्रभावित करता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुचित लाभ उठाने से रोकने की मांग कर रहे थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश में, जिसका इस क्षेत्र के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन भोगियों पर बहुत बड़ा असर हो सकता है, हरियाणा सरकार को उन कर्मचारियों से पेंशन के क्यूमुलेटेड मूल्य की राशि वसूलने से रोक दिया जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब तक राज्य सरकार किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद तक पेंशन से यह राशि वसूल रही थी। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीपित शर्मा की खंडपीठ ने श्याम सुंदर 71 सेवानिवृत्त कराधान निरीक्षक और हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कई अन्य पेंशन भोगियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने मुख्य सचिव और महालेखाकार के माध्यम से हरियाणा को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें 21 अगस्त तक इस मुद्दे को पीठ ने मुद्दे को पर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने वसूली अवधि समाप्त होने पर पूरी पेंशन बहाल करने के निर्देश मांगे हैं। पीठ ने गुरुवार को जारी अपने आदेश स्पष्ट किया। इस बीच आगे की वसूली स्थगित रहेगी, जबकि हमने कई मामलों में प्रतिवादियों को कोई वसूली करने से रोकते हुए उक्त अंतरिम आदेश पारित किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उन मामलों में एक निर्देश होगा जहां संबंधित याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष उससे अधिक पूरे कर लिए। याचिकाकर्ता ने प्रावधानों को रद्द करने की मांग की। हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के नियम 95 और 106 को अवैध करार देते हुए कहा कि इसने राज्य को अनुचित लाभ हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने वसूली की वास्तविक अवधि यानी 11.5 वर्ष की समाप्ति पर तुरंत इसकी पूरी पेंशन बहाल करने के निर्देश भी मांगे, क्योंकि पेंशन का क्यूमुलेटेड मूल्य निर्धारित ब्याज दर 8.1% के साथ वसूल किया गया है और उसी दर का उद्देश्य पूरा हो गया। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विकास चतरथ ने प्रस्तुत किया और राज्य सरकार निर्धारित ब्याज दर यानी 8.1% प्रति वर्ष के साथ पेंशन के क्यूमुलेटेड मूल्य के अतिरिक्त राशि 15 वर्षों 180 किस्तों की अवधि में वसूल रही है, जबकि वह राशि 11.5 वर्षों में लगभग 135 किस्तों में वसूल की गई है। चतरथ ने तर्क दिया कि परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाकर 4 मार्च 2003 से बहाली की अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करना अनुचित संवर्धन के समान है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में 60 वर्ष है। अब समझ में आया आप लोगों को कि आप जो पुराने आप ऑर्डर देख रहे थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आज से 20 दिन पहले के, और ये ऑर्डर तो 8 जून को आया है, मतलब 2 दिन पहले ही आया। ये हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हुई है। 2003 में हरियाणा के जो कर्मचारी थे उनका जो कम्यूटेशन था वो सिर्फ 12 साल कटता था, उसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया। अब वो फिर हाई कोर्ट में पूछ गई। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि जिनका भी कम्यूटेशन कंप्यूट करते हुए 10 वर्ष की अवधि हो गया, उनसे आगे उनकी राशि ना काटी जाए। इसके ऊपर हुआ बल्ले बल्ले किसकी हुई? स्टेट की। इसी मैसेज को अब ये क्या करेंगे, गोदी यूट्यूबर चैनल वाले पैसा कमाने के लिए अपने चैनल में अलग तरीके से दिखाएंगे, बल्ले बल्ले करके, खुशखबरी दिखा के, ये दिखा के। अब जो कोट टाई वाले ने दिखाया वो क्या दिखाया कि वो आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को मैसेज देगा कि मैं इस केस को लेके केंद्रीय कर्मचारियों का कम्यूटेशन को लेके न्यायालय में जा रहा हूं, मेरे से संपर्क करो। अगर उसके जासे में 10,000 भी कर्मचारी आ गए तो भाई वो करोड़ों की बात छोड़ो, अरबों रुपये ले जाएगा, अरबों रुपये। यह हमारा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो व्हाट्सएप माफिया है इसके अंदर पूरे के पूरे हाउसिंग सोसाइटी वाले जो अंकल हैं वही झूठ
को फैलाते हैं लोगों के पास में, बगैर जानकारी के या बगैर प्रूफ के, बगैर सच्चाई के फोरम भेजते रहते हैं व्हाट्सएप में कि इस फोरम को भर दो, इससे आपका कम्यूटेशन है वो 11 साढ़े 11 साल ही कटेगा, बंद हो जाएगा। तो आपको तो भेजे हुए 3 महीने हो गए, तो क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं बंद होया? नहीं होगा। इसके ऊपर कोई फैसला आए, कोई न्यायालय में जाए, तब बात बनी। हाँ, मैं मानता हूं कि कम्यूटेशन है वो ज्यादा से ज्यादा 11.5 और 12 साल में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले के ये निर्धारित किए हुए हैं ब्याज दरें। आज ब्याज दरें बैंकों की ही बहुत गिरावट आ गई है, और फिर भी हमारे से 8% ब्याज दरों से वो कम्यूटेशन काटा जा रहा है। ये एक तरह से सीधा सीधा इसको कहेंगे कि लूट है, मतलब भारत सरकार की लूट है, कर्मचारियों की जेब से निकालना। तो मेरा लास्ट में आप लोगों को एक प्रार्थना है और एक निवेदन भी है, और एक ये भी कहूंगा कि आप सतर्क रहे। किससे? खासकर किससे? गोदी यूट्यूब चैनल वालों से, व्हाट्सएप माफिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये झूठ का फैलाव बहुत जल्दी करते हैं। क्योंकि मेरा रोल बहुत अलग है। अगर आप देखोगे, ये कोट टाई पहन के आते हैं, मैं टी शर्ट में आता हूं फटी पुरानी में। इनके आसपास में एसी चल रही होती, मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा होता है। इनके कैमरे, इनके लैपटॉप बहुत ही सुंदर होते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, आसपास में फोटो फाटो सब कुछ लगा देते हैं, एचडी की क्वालिटी की गिरते हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, क्योंकि मैं एक सच हूं, सच को मैं लेके आता हूं। मैं लाइव आता हूं, ये ऑफलाइन आते हैं। लाइव आने से मेरी पेंशन से इस लाइव का खर्चा दे रहा हूं मैं यूट्यूब को। सबसे बड़ी बात, मैं पैसे पेमेंट कर रहा हूं, नेट से लेके हर चीज तक लाइव आने में। मतलब मैं कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए मैं खुद नुकसान झेल रहा हूं, 2-4 पैसे का अपने का। हाँ, अगर मैं ऑफलाइन वीडियो बनाऊं 2 या 3 मिनट के, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लाखों रुपये कमा सकता हूं। और उसके बाद में मैं झूठ फैलाऊं, खुशखबरी वाई करूं या वो करूं ऑफलाइन में, तो लाखों से मेरी आमदनी बढ़ के कई लाख में चली जाएगी। ये वो सच बता रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आपके आसपास में बहुत सारे पत्रकार होंगे जो यूट्यूब चला रहे होंगे, आप उनसे भी पूछ लेना कि आप लाइव खबरें क्यों नहीं दिखाते। लाइव खबरें दिखाने में नुकसान होता है। और मैं ये भी बता देता हूं, जो पहने पहने मुंह के हैं, जो ये सैनिकों के नाम से कोट टाई वाले जो यूट्यूब चैनल लगा के बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, उनकी जेब को काटने का काम करते हैं, कोर्ट कचहरी के नाम से आप लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और मौज लेते हैं। कभी ये बैंकॉक में जाके फोटो खिंचवा के डालते हैं, तो ये कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठ के ये फोटो खिंचवाते हैं। पर भाई, मैं बहुत छोटा इंसान, मैं लाइव आता हूं और लाइव में ही आप लोगों को ये बातें बताता हूं। मैं सबके कमेंट भी पढ़ रहा हूं, सारी चीजें भी देख रहा हूं मैं। तो इन चीजों को देखो कि ये लाइव नहीं आ सकती, ये झूठ के पुलिंदा है, ये झूठ के पुलिंदा है। और यूट्यूब भी कहता है कि झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, हम आपको आसमान में बिठा देंगे, सच बोलोगे तो जमीन के अंदर उतार देंगे। तो ये वो मैं सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। तो इन झूठे व्यक्तियों को आप जितना देखोगे उतना गुमराह होगे। आज तक इन यूट्यूबरों ने कभी ये नहीं बताया कि असल में आपकी समस्या है क्या। ये क्या बताते हैं, एसपीएन डीए का आंकड़ा हो गया जारी, कल्ले के अंदर मिलेंगी विटामिन की गोलियां, कैंटीन के अंदर बढ़ गई साबुन की बटियां। अब आप दिन में 4 बार नहाओगे तो 4 बार साबुन का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, साबुन फ्री है, तेल फ्री है। ये पर ये कभी ये नहीं कहेंगे, या कभी ये जवानों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, भारत सरकार को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है।
कि वन रैंक ऑन पेंशन जवानों को बेनिफिट क्यों नहीं हुआ? वन रैंक ऑन पेंशन से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट सैनिकों को बाहर क्यों कर दिया गया? मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्यों नहीं मिलती? डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख क्यों नहीं मिलती? चाहे ग्लेशियर से लेके इंसर्जेंसी या फील्ड के अलाउंस है वो एक समान क्यों नहीं है? एक्स ग्रुप में की जो विसंगति है एक्सपे की वो एक समान क्यों नहीं है? ऑनरेडी नायब सूबेदार के अंदर इतना भेदभाव कर दिया वो एक समान क्यों नहीं है? ऑनरेडी चाहे सूबेदार है चाहे सूबेदार मेजर है, उनको एक समान क्यों नहीं किया? उनका हक क्यों नहीं दिया? विधवा सैनिक पेंशन को 50% क्यों नहीं किया जा रहा? जो कैंटीन ईसीएचएस है जो भी है उनके अंदर समानता क्यों नहीं है? रिजर्व पेंशन है, जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी, आज वो पूर्व सैनिक, वो हमारे बुजुर्ग, वो हमारे दादा आज भी 9,000 रुपये पेंशन में ले रहे। ये बातें कभी नहीं कहेंगे ये, क्योंकि ये गोदी यूट्यूबर चैनल है। ये बातें सिर्फ आपका भाई कपिल फौजी कहेगा। और ये मैं सोचो, मैं आपको कहता हूं, मैं सरकार को कहता हूं, क्योंकि सरकार की एजेंसियां मेरे को देखती है कि पूर्व सैनिक जागरूक हो रहे। मैं अकेला ही तो इंसान हूं। कहते हैं कि चने भाड़ नहीं फोड़ सकते, पर ऐसा नहीं है। एक चना अगर उछल जाए तबीयत से तो जो भाड़ बूंद रहा है उसकी आंख को तो फोड़ सकता है। तो भाई मैं तो एक चना हूं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अपनी नैतिकता कर रहा हूं और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पर ये जो गोदी यूट्यूबर चैनल है, इनकी वजह से आप लोगों का आपका हक ही नहीं मिलता। अब देखते रहो, इनको चलते रहो और हमारे जैसे को नजरअंदाज करते रहो, तो हमारा कोई फायदा नहीं। मैंने 27 मिनट हो गए मेरे को लाइव आए हुए। 27 मिनट में मैंने पूर्व सैनिकों के मान की बात करी है, सम्मान की बात करी है, स्वाभिमान की बात करी है, न्याय की बात करी है, तो समानता की बात करी है, पूर्व सैनिकों की हकों की और मांगों की बात करी है। मैंने 27 मिनट में यह बात नहीं करी कि कलनी के अंदर मिल गई विटामिन की गोलियां। मैं भी जानता हूं कलनी का हाल, आज पूरे देश में जानता हूं कि किस तरह से कलनी के बाहर दलाल घूम रहे कि मेरे मेडिकल में आ जाओ, 4 दिन यहां रह लेना, 5 दिन वहां ले लेना। डॉक्टर वो क्या बोलते हैं, रेफरल बाद में देता है, पहले प्राइवेट मेडिकल वाले के पास में फोन कर देता है कि मैं बंदा पहुंचा रहा हूं तुम्हारे पास में, मेरा कमीशन तैयार रखना। मेरे को मालूम है पूरे इंडिया का क्या हाल चल रहा है, कितना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है। कैंटीनों की बात कर लो, तीसरे दिन सामान नहीं मिलता, कहां जाता है सबको मालूम है, सबको मालूम है, नीचे से लेकर ऊपर तक मालूम है। पर मैं कम से कम आप लोगों के हकों की बात तो कर रहा हूं, आपके जायज मांगों की तो बात कर रहा हूं। तो भाई अपने आप को देखो, मेरे को गाली देने से कोई मतलब नहीं ना। मैं आप लोगों से मैंने आज तक जिंदगी में 10 रुपये लिए हैं, कभी भी किसी भाई से मैंने आज तक किसी को धोखे में रख के ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, सिपाहियों को हक दिला दूंगा, हवलदार को हक दिला दूंगा, मेरे को 5-5, 10-10 हजार रुपये दो। कपिल फौजी ने गलत काम नहीं किया। कपिल फौजी गरीब हो सकता है पर जमीर है, मेरे अंदर जमीर है, कम खा लूंगा, चटनी रोटी खा लूंगा, पर किसी पूर्व सैनिकों को गुमराह करके लाखों रुपए नहीं कमाऊंगा। नहीं तो आज के दिन इनको टाई वालों से ज्यादा करोड़ों रुपया मैं कमा सकता हूं। आप लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, उस विश्वास को मैं धोखे में तब्दील कर सकता हूं और कह सकता हूं कि आ जाओ मेरे पास में, मेरे सिपाही से हवलदार। और सिर्फ यही 87% पूर्व सैनिक है। अगर 15-20 हजार भी पूर्व सैनिक मेरे झांसी में आ गए, और आ जाएंगे, इतने तो आ जाएंगे, और 5-5 हजार रुपये भी मैंने उनसे मांग लिया, तो करोड़ों अरबों रुपया कमा गया मैं। अरे वैसे ही मैं कह देता हूं किसी को, आप लोगों ने देखा होगा एक बार इस आंदोलन में एक भाई बाइक से चोट लगी थी जब जंतर मंतर पे आया था, नफे सिंह सांगवान। मैंने एक बार उसका अकाउंट नंबर घोषित किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, 24 घंटे के अंदर वापिस अपील करनी पड़ी थी। 4.5 मतलब कई लाख रुपए उसके अकाउंट में पहुंच गया था।
क्योंकि ये विश्वास था कपिल भाई पे कि हम किसी अच्छे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं और वो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। तो ये विश्वास मैंने लिया है, लोगों को आशीर्वाद लिया है, झूठ से नहीं। तो यकीन मानना, मैं जहां तक मेरा जमीर जिंदा होगा मैं कभी धोखा नहीं दूंगा और चटनी रोटी खा सकता हूं पर जमीर नहीं बेचूंगा। जिस तरह से ये भिवानी सिंह जैसे ये कोट टाई वाले यूट्यूबर चैनल वाले आप लोगों को गुमराह करके, बहुत सारी सोसाइटी भी हैं जो कोई किसी चीज का केस डाली हुई है, कोई किसी चीज का डाली हुई, कोई मिलिट्री सर्विस पे का केस डाली हुई है, सब लोग एक दुकानदारी का काम कर रहे हैं, आप लोगों से पैसा निकाल रहे हैं और आराम से घर में बैठ के खा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।